जो कागान वैली मैंने अब तक देखी है वो है वेल कनेक्टेड टू द रोड्स, लेकिन जिन वादियों का शफाफ पानियों का जिक्र कहानियों में किया गया है, शायरी में किया गया है, कविताओं में किया गया है, वो शायद सड़क से कहीं दूर। ब्यूटीफुल मेडोज, वैलीज ऑफ फ्लावर्स, ग्लेशियर से निकलते हुए झरने और सरसब्ज जंगलात। कागान वैली इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और एक ऐसे ही जंगल की तलाश में मैं अकेला निकल पड़ा। वेलकम टू द वुडलैंड्स ऑफ शारान। Mañana, maquillada se pone bien linda. Vente, vente, baby, vamos. Tú eres la chica que alegra el día. Por amor, por amor, por amor, por amor. Ella sale del trabajo, ella quiere salir con su amiga. Se pone los jeans apretados, mira las cosas que hace la niña. Por amor, por amor, por amor, por amor. Ay. Ella quiere perrear. तो हमारा सफ़र शुरू होता है लाहौर से। लाहौर की गर्मी में घर से राइडिंग सूट पहनकर बस अड्डे पर पहुंचना भी अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज लाहौर से मानसेरा तक बस में 7 घंटे गुजारना। खुदा खुदा करके बस मानसेरा पहुंची, और जब मेरे कदम ज़मीन पर पड़े तो सुकून का एक एहसास हुआ। मानसेरा पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन तहसीलों में से एक तहसील, जो अपने अंदर पूरी वादी कागान, वादी सिरन और ना जाने कितने पहाड़ और जंगलात समाये हुए हैं। मानसेरा से निकलते ही मुझे वो पहाड़ नज़र आने लगे कि जिन पर चढ़कर मुझे पहुंचना था शारान के कदीम और घने जंगलात। मेरी पहली मंजिल थी बालाकोट, जो कि मानसेरा से 40 किलोमीटर के फासले पर दरिया किनारे पहाड़ों के दामन में आबाद एक छोटा सा शहर। ये है बालाकोट, जिंदगी से भरपूर एक छोटा सा शहर, जिसको गेटवे टू कागान वैली कहा जाता है। लेकिन आज से कुछ बरस पहले 2005 के ज़लज़ले में यहाँ मौत ने ऐसा रक्स किया था कि जिसकी तमाशाई भी खुद मौत ही थी। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स घंटों नहीं बल्कि कई दिन तक आते रहे, और इंसानी लाशें पता नहीं कितने दिनों तक मलबों के नीचे पड़ी रहीं। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि बालाकोट पहुंचता और उन लाशों को कफन देता। लेकिन आज महज 20 बरस बाद नेस्तो नाबूद हो जाने वाले इस शहर में जिंदगी पूरी आबोताब के साथ दोबारा से रमा दवा है। इंसान भी अजब मखलूक है, इसको जीना है मरने के लिए, और मरना है दोबारा जी उठने के लिए।
बालाकोट की चढ़ाइयाँ क्रॉस करने के बाद रोड हमवार हो जाता है और दरियाए कुनार आपका हमसफ़र हो जाता है, जो इस बात का ऐलान है कि हम कागान वैली में एंटर हो चुके हैं। तो अब जैसे जैसे मैं कागान वैली के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे वादी ग्रीन से ग्रीन तर होती जा रही थी। इट्स ब्यूटीफुल। अगर अभी से इतने खूबसूरत नज़ारे हैं तो अगले 4-5 दिन में क्या होने वाला है, क्या नज़ारे होने वाले हैं, और जब शारान पहुंचूंगा तो क्या ही मज़े आने वाले हैं। शारान साल में सिर्फ गर्मियों के 4-5 महीने खुला रहता है और मैंने इधर मई के एंड में आने का फ़ैसला किया, क्योंकि एक तो इस टाइम टूरिस्ट का रश बिल्कुल नहीं होता, दूसरा ग्रीनरी भी पूरी तरीके से फैल चुकी होती है। लश ग्रीन माउंटेन्स, फ्लावर्स और ठंडे पानियों के चश्मे। बालाकोट से निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही है, लेकिन अब बारिश रुक चुकी है और माहौल हो चुका है बहुत प्यारा। मतलब बारिश के बाद बादल तो हैं, लेकिन बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी धूप की किरणें निकल कर पहाड़ों पे पड़ रही हैं ना, ये अलग ही सीन क्रिएट कर रही हैं। वैसे तो मुझे गाड़ी चलाना कंफर्टेबल लगता है, बट बाइक राइड इज़ व्हाट आई रियली एंजॉय। ऊपर से जिस रास्ते पे मैं जा रहा था वो बहुत ही सीनिक था, दिल खुश हो गया था। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मैंने खूबसूरत मनाजिर नहीं देखे, मगर वो ज़्यादातर ट्रैक करते टाइम देखे। मगर बाइक दरिया किनारे इस ग्रीनरी में से निकालना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बालाकोट को पीछे छोड़कर हम गुजर रहे हैं कवाई से, एक छोटा सा गांव जिधर से कागान वैली की एक निहायत खूबसूरत डेस्टिनेशन शोगरान और सिरिपाई को रोड जाता है। तो लगभग 20 किलोमीटर मेन रोड पर सफ़र करके हम पहुंच जाते हैं पारस। पारस में हम दरियाए कुनार को क्रॉस करेंगे और फिर हम चढ़ जाएंगे शारान के ऑफ रोड ट्रैक पर। तो इस ट्रैक के लिए मैं सर्दियों से प्लान कर रहा था और फाइनली आई एम हियर। तो हमारी ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर थी और इस तक पहुंचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 10,000 फीट के एलिवेशन तक इंक्लाइन करना था। तो वैसे तो मैंने बाइक पर काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक्स किए हुए हैं, लेकिन शारान का ट्रैक पथरीला चढ़ाइयों वाला ट्रैक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है। और जब कभी ऐसा चैलेंज आता है ना, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। जहाँ लिमिट्स को पुश करना होता है, मेंटल बैरियर को ब्रेक करना होता है। और अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। बाइक के पीछे मैंने काफ़ी वज़न लादा हुआ, जिसकी वजह से अगला व्हील बार बार ऊपर उठ रहा है और बाइक को अनबैलेंस कर रहा है, और ये ऊपर से चढ़ाई बढ़ती ही जा रही है। सर्दी के डर से मैंने कुछ ज़्यादा ही कपड़े रख लिए थे। मेरा कुकिंग का, कैंपिंग का सारा सामान और कैमरा गियर सब मिलकर बाइक के पिछले हिस्से को इंतहाई वज़नी कर रहे थे। मैं दुआ करने लगा कि काश पीछे से शारान जाने वाली कोई जीप आ जाए जिसमें मैं अपना सारा सामान रखवा दूँ, और शायद वो कबूलियत की घड़ी थी। थोड़ी देर बाद पीछे से वाकई शारान जाने वाली एक जीप आ गई
जिसमें मैंने अपना सारा सामान रखा। अब मैं कॉन्फिडेंट था कि बाइक मुझे और मैं बाइक को शारान पहुंचा ही दूंगा। और थोड़ी दूर जाकर मुझे ट्रैक की कंडीशन देखकर एहसास हो गया कि इतनी पथरीली चढ़ाई पर सामान के साथ चढ़ना नियरली इम्पॉसिबल था। तो अब तकरीबन सवा घंटे की चढ़ाई के बाद ट्रैक काफ़ी हमवार हो गया है और बाइक चलाने में अब कोई दुश्वारी पेश नहीं होती। तो भाई, जितना YouTube वीडियोस में ये ट्रैक आसान दिखता है ना, उतना आसान ये है नहीं। दिस इज़ अ प्रॉपर जीप ट्रैक और बाइक पर इसको करने के लिए यू नीड गट्स। तो भाई, शारान के जंगल का आगाज़ हो गया और नज़ारे इतने शानदार हैं तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पिक्सर की किसी एनिमेशन का इंट्रो शुरू हो गया है, जिसे मैं एप्पल के विजन प्रो पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इन्हीं नज़ारों के बीच शाम होते होते मैं पहुँचता हूँ शारान के यूथ हॉस्टल में। वैसे तो शारान काफ़ी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, मगर इधर आपको कुछ रिहाइश की अच्छी सहूलतें भी मिल जाती, जैसा कि केपी के गवर्नमेंट के कैंपिंग पॉड्स, होटल चिनार और ये यूथ हॉस्टल जहां हमने आज रात गुजारी। शारान यूथ हॉस्टल में आप मुनासिब कीमत पर टेंट और हट्स किराए पे ले सकते हैं और इधर का जो सारा स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है। ख़ास तौर पे शब्बीर शाह और सजावल ख़ान दोनों बहुत कोऑपरेटिव इंसान हैं। इन दोनों का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप में से कोई भी इंसान अगर इधर आना चाहे यूथ हॉस्टल, इनको आप एडवांस में व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। ये यूथ हॉस्टल का इर्द गिर्द का इलाका है, एक पहाड़ी नदी इधर से बह रही है और छोटी सी एक आबशार भी आपको इधर मिल जाएगी। इर्द गिर्द नहायत घना जंगल है, नहायत पुरसुकून और मज़े की जगह है ये। इधर किसी भी मोबाइल सर्विस से सिग्नल नहीं आते, तो आप इधर आके बिल्कुल बाकी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। तो आप इधर आइए, सुकून लीजिए, एंजॉय कीजिए। पूरे दिन की थकान के बाद टेंट लगाना हमेशा से एक मुश्किल काम है, बल्कि मैं कहूँगा अपने आप में एक चैलेंज है। और क्योंकि मुझे कल मंशी टॉप की हाइक करनी है, तो मुझे जल्दी सोना भी है ताकि मैं कल पूरी तरीके से फ्रेश हो। मंशी टॉप मेरा इंतज़ार कर रहा है।